इस वीलॉग में दो तीन इश्यूज़ के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने टिम सेबेस्टियन को एक इंटरव्यू दिया। टिम सेबेस्टियन जो कि बहुत अरसे तक BBC के साथ एफिलिएटेड रहे हैं, उनका एक प्रोग्राम हार्ड टॉक है, उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और पूरी दुनिया में मशहूर हैं सख्त सवाल पूछने के हवाले से अपने मेहमानों से। तो अभी वो एक DW चैनल है, उसके साथ एफिलिएटेड है एज एन एंकर पर्सन, और प्रोग्राम का नाम मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट जोन है। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को मदऊ किया था। खान साहब गए हैं, बड़े सख्त सवाल पूछे हैं टिम सेबेस्टियन ने, लेकिन इमरान खान ने भी भरपूर तरीके से जवाब दिए हैं। सवाल जो थे वो उनके दौरे हुकूमत से भी थे और मौजूदा सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान में उसके हवाले से भी थे। उसकी जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो पहले मैं क्विकली आप लोगों को बता दूँ वो ये है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी इस सारे इंटरव्यू में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पोजीशन को लेकर के विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल इश्यूज़, बैनुल अक़वामी सतह पे जो मामलात हैं, तो उसमें कोई तब्दीली मैंने नहीं देखी उस वक्त से कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और आज जबकि वो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, होता ये है कि जब पॉलिटिशियंस हुकूमत में होते हैं तो उनका स्टेटमेंट या उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, और जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो उनकी स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जब वो ख़ुद कहते हैं कि इस वक्त उनकी पार्टी पे क्रैक डाउन हो रहा है और उनके ख़िलाफ़ 180 के करीब केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और उन्हें बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो हमने माजी में तारीख़ में देखा ही है कि जब कोई पॉलिटिशियन इस पोजीशन में होता है कि वो अपोजिशन में होता है और उसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पॉलिटिशियन जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के मामलात के हवाले से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देने की कोशिश करते हैं या देते हैं जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को प्लीज़ करती हैं या उनके मौक़िफ़ की तायीद करती हैं। क्योंकि जब आप ऑपोजिशन में हैं और आपको पता है कि आपके अपने मुल्क में आपकी हुकूमत आपके ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो आप चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह से कुछ जो प्लेयर्स हैं, जो ताकतवर एंटिटीज़ हैं, क़ुव्वतें हैं, वो आपके हक़ में कोई स्टेटमेंट दे दें। तो उसके लिए नॉर्मली होता ही है कि आप उनको भी प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनके मौक़िफ़ की भी तायीद करते हैं कुछ मामलात में जहाँ पे उनका मुफाद होता है या उनकी दिलचस्पी या उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन इमरान खान की जितनी भी गुफ्तगू थी DW चैनल पे टिम सेबेस्टियन के साथ, उसमें कहीं पे मुझे ये एलिमेंट नज़र नहीं आया। वो जो गुफ्तगू इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पोजीशन को लेकर करते थे बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, वही गुफ्तगू उन्होंने अभी की है, जबकि वो बहुत डिफरेंट पोजीशन में हैं, ऑपोजिशन में हैं, 180 केसेस का सामना कर रहे हैं, दहशतगर्दी, कत्ल से लेके बगावत तक के मुकदमात उन पे दर्ज हो चुके हैं। बकौल उनके उन्हें कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से इंसाफ की, उनको दीवार से लगाया जा रहा है, किसी भी टाइम उनको जेल में डाला जा सकता है। ऐसी पोजीशन में ये मुमकिन हो सकता था कि वो बैनुल अक़वामी सतह पे तवज्जो हासिल करने के लिए कि कोई उनके हक़ में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जिससे हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए। उन्होंने कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की, अटेम्प्ट ही नहीं की कि किसी को प्लीज़ करें। वो उन्होंने मेरे ख्याल में ही मेंटली इज़ वेरी क्लियर कि जो बैनुल अक़वामी सतह पे इश्यूज़ है उस पे एज अ पाकिस्तानी क्या पोजीशन लेनी है, और लोकल लेवल पे हमारे जो इश्यूज़ हैं उसमें एज चेयरमैन PTI मैंने हुकूमत या फिर दीगर क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ क्या पोजीशन लेनी है, इसके ऊपर वो क्लियर है। और इसमें किसी किस्म की जो चीज़ देखकर मैं हैरान भी हुआ वो ये है कि वो कोई मिलावट नहीं कर रहे इसके अंदर। और एज अ पॉलिटिशियन में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस को लगे ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट पॉलिटिशियन है नहीं, लेकिन इमरान खान मेरे ख्याल में शुरू से ही इसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं कि जो सही समझते हैं वही बोलते हैं और फिर परवाह नहीं करते हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि उनके नज़दीक जो वो बोल रहे होते हैं वो मेरिट्स है, तो उसके ऊपर उनकी तसल्ली होती है। तो इस इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ ख़ास तौर पे जब मसला अफ़गानिस्तान टिम सेबेस्टियन ने इमरान खान से डिस्कस किया है और अफ़गानिस्तान में मौजूदा हुकूमत की मज़म्मत करने पर इंसिस्ट किया है, बारहा, एक नहीं 2-3 दफ़ा उसने कोशिश किया है कि किसी तरह इमरान खान मौजूदा अफ़गानिस्तान की हुकूमत को की मज़म्मत करें कुछ इश्यूज़ के हवाले से, तो वो इमरान खान ने नहीं की है। हालांकि अगर वो करते मिसाल के तौर पे तो हो सकता है कि अमेरिका को अच्छा लगता, हो सकता है कि बरतानिया को अच्छा लगता, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा एक मखसूस मौक़िफ़ तो है ना, 20 साल जंग तो चली है ना वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं, नेटो ने अपनी फ़ौजें भेजी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कहा है कि
एज अ पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना, और हम वहाँ पे ये नहीं देखते कि अशरफ गनी की हुकूमत है या फिर अब अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। हमारे लिए वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, और अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उसका असर पाकिस्तान में पड़ता है। इस वजह से हम नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो या अफ़गान हुकूमत के साथ, जो कोई भी हुकूमत वहाँ पे, अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो, क्योंकि उसका असर पाकिस्तान में डायरेक्टली पड़ता है। क्योंकि कोई 30 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में बसते हैं, और वो तकरीबन हज़ारों मील लंबा बॉर्डर है, और हम अफोर्ड नहीं करते। बड़ा क्लियर कट, वो बार बार होस्ट कहता रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यही पोजीशन ली है। बहरहाल और क्या बातें हुई हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं कुछ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ। आपसे अर्ज़ करूं कि ख़बर है ज़राए से कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के माबैन इत्तफाक हो गया बर वक्त इंतखाबात का। हतमी तौर पर यह बात तय पा गई है, और ये बात भी तय पा गई है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में असम्बली तहलील हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो तवक्कुआत और उम्मीदें थीं कि किसी तरह ये असम्बली मज़ीद आगे चले, वो मलियामेट हो गए। तो अभी एक तो ये ख़बर है। अच्छा, दूसरा अब इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि PDM के दौरे हुकूमत में पिछले 1 साल में जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, वो तो आप लोगों के सामने है। लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन पेट्रोल की कीमतों में मौजूदा हुकूमत ने, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐलान क्यों है। अपेरेंटली तो अच्छी खबर है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि पेट्रोल कम हो रहा है, कीमत कम हो रही है, हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। लेकिन एक दो सवाल है मेरे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे। सवाल यह है कि थोड़ी देर पहले शहबाज साहब ने तकरीर की है, और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी हमने की है वो इसलिए नहीं की है कि क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कोई कमी वाक़ हुई है। मतलब कि वो अपने नंबर टांग रहे हैं ना कि बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद हमने की है। क्यों की है? वो कहते हैं जी IMF के साथ जो हमने मुआहदा किया है, उस मुआहदे की वजह से रुपए की कदर में जो बेहतरी आई है, उसकी वजह से हमने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। अच्छा, अब ये कमी फ़िलहाल मेरे ख़्याल में अभी अगले कुछ दिनों के लिए है, और उसके बाद शायद इसको दोबारा रिविज़िट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रुपए की कदर है, ये तो इतनी फ्लक्चुएट कर रही है पिछले काफ़ी अरसे से। एक तो मतलब कि बहुत ऊपर चला गया रुपया PDM के दौरे हुकूमत में, और उसके बाद अब जबकि इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन है, वो नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आ जाता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो एक इतनी वल्नरेबल चीज़ जो है और इतनी फ्लक्चुएट करती हुई जो चीज़ जो है, क्या उसी की बुनियाद पे इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि 9 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या कर दिया फ़ी लीटर के हिसाब से। अब मुझे ख्याल सिर्फ ये आ रहा है, जो सवाल मेरा ये है कि वो ये है कि अब जबकि एक तरफ ये ख़बर आ रही है ज़राए से कि इलेक्शंस का फ़ैसला हो गया जरदारी साहब और शहबाज साहब के माबैन, और अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, तो इसमें वक्त कितना रह गया? 1 महीना, अगस्त के दूसरे हफ्ते में। तो इस 1 महीने में अब फौरी तौर पे अगर आप पेट्रोल की कीमत में कमी कर रहे हैं, तो क्या आप वही नहीं कर रहे हैं जो आप इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे कि जाते जाते हुकूमत जाने से पहले इसने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी का ऐलान कर दिया, IMF के साथ मुआहदा तोड़ दिया, मुल्क की इकॉनमी में बारूदी सुरंगें बिछा दी। तो ये क्या है? एग्जैक्टली इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया था, और उस टाइम पे आप लोगों ने तो कहा था कि ये सियासत कर रहा है, ये तो रियासत की कुर्बानी दे रहा है, सियासत को मुकद्दम रख रहा है। आज आप महीना रह गया आपके जाने में, और आप भी पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये कमी कर रहे हैं, और ये कह के कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई नहीं हुई है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? या आप सियासत नहीं कर रहे हैं कि जाते जाते क्योंकि अब हमने इलेक्शन में जाना है, अवाम के पास जाना है, तो कोई एक नारा हमारे पास और ऐड होना चाहिए, और वो ये है कि हमने जाते जाते पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये कमी है, और फिर निगरान हुकूमत उसको डील करती फिरे। एक ऐसे टाइम पे जब IMF की शराइत इतनी सख्त है कि IMF ने कहा है जी, ये भी IMF ने प्लान मांग लिया है हुकूमत पाकिस्तान से कि जो रियल एस्टेट है, और आपको पता है रियल एस्टेट वो शोबा है जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी में लोगों ने पैसे कमाए हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ों में लोगों के लिए पैसा कमाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर क्लास की बात नहीं कर रहा। बहरहाल,
तो उन्होंने रियल एस्टेट और ज़रूरी शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान मांग लिया। यानी कि एक तरफ तो बिजली ऑलरेडी महंगी कर दी इस हुकूमत ने IMF से मुआहदा करने के बाद, गैस महंगी करने जा रहे हैं और ये होनी है क्योंकि मुआहदे में लिख के दिया हुआ इस हुकूमत ने। रियल एस्टेट पर मजीद टैक्स आयद करने जा रहे हैं, ज़रूरी शोबे पर मजीद टैक्स आयद करने जा रहे हैं। तो आपको समझ आता है सारी सूरत हाल में कि जब गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो चुकी है, रियल एस्टेट पे टैक्स लगने जा रहा है, ज़राअत पे टैक्स लगने जा रहा है, तो पेट्रोल की कीमत में कैसे कमी वाक़या हो सकती है? समझ आता है आपको कि जी क्योंकि रुपए की कदर थोड़ी बेहतर हो गई थी, इस वजह से हमने फौरी तौर पर IMF को लिख के दिया मैंने, आगे जाके पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होना है। लेकिन जाते जाते वो जो नारा था ना PDM का कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, उस नारे के साथ ये कितना सिंसियर थे या कितनी वो खुल के सामने आ गया। ये सियासत नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताएं। चले मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात, हम तो खुश होते हैं कि अगर महंगाई में कमी वाक़या हो रही है और अगर ये कंसिस्टेंट है और आगे इसी तरह चल सकता है और प्रैक्टिकल है और डूएबल है और बारूदी सुरंग बिछाने के मुतरादिफ नहीं है और पॉलिटिक्स खेल नहीं रहे हैं आप इससे, इस फैसले से, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन बातों के जवाब तो दे देना, ये बातों के जवाब मिलने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।